क्या बहना, नारियल सिर्फ भगवान के सामने तोड़ा जाता ना है। देखे हुए उन भगवान से बढ़कर, ना देखे हुए माता पिता से बढ़कर मेरे लिए आप ही हैं भैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप भी आशीर्वाद दीजिए छोटे भैया। बच्चों, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर चलकर लोगों को दान दे दीजिए। चलो। नमस्ते। यहाँ पर है। क्या है इतनी जल्दी थोड़ा कम चिल्लाओ ना। मालिक, आवाज को नीचे करने के लिए और धीरे से चलकर आने के लिए मेरे पास इतना वक्त कहाँ है? बोलूं? ठीक है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल ठीक है। आचार्य जी आए हैं। आचार्य जी आए हैं मालिक। आप सही है, ऐसे ही बात किया करो। ठीक है मालिक। जाओ उन्हें बुला कर लाओ। आचार्य जी। फिर चिल्लाने लगा। तू चिल्लाता है तो पूरे बंगले में तेरी आवाज गूंजती है। तो क्या करूं मालिक? तू जाके अपना काम कर, उससे पहले उन दोनों को यहाँ भेज दे। नमस्ते मालिक। नमस्ते। ठीक तो है ना? ठीक हूँ मालिक। आपके कहने के मुताबिक एक सोने का मुकुट और एक 9 लख का हार लेकर आया हूँ मालिक। बहुत अच्छा किया आपने। नमस्ते छोटे मालिक। बेटा, इसमें 3 लाख रुपए रखे हुए हैं, तुम अपने हाथों से ये रुपए पंडित जी को दे दो। मालिक, मेरे मन में एक छोटा सा सवाल उठ रहा है। क्या है वो क्या है ना कि हाँ बोलो। ऐसा है ना मालिक, अपने गांव में चमत्कारी मंदिर होते हुए आप दूसरे गांव के मंदिर में ये मुकुट क्यों चढ़ा रहे हैं? शादी के कई साल बाद भी मुझे संतान नहीं हुई थी। लोगों ने बताया कि पास के गांव की दुर्गा माता बहुत चमत्कारिक है, उन्हीं के लिए ये मुकुट है, उन्हीं की दया से इसका जन्म हुआ है। अब जब मेरा संसार बढ़ गया है तो मुकुट चढ़ाना ही होगा। माता ने मन्नत पूरी की है। ठीक है मालिक। खाओ गजराज, गन्ना खाओ। छोटे राजा, तुम तुझसे बेकार में खाना खिला रहे हो। इसे नेशनल पार्क में ले जाकर छोड़ दो, नहीं तो हमारे गोडाउन का अनाज भी कम पड़ जाएगा। क्यों गजराज, इतनी जोर से मार दिया? शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें सूंड से सिर्फ हटाया। अगर वो खा नहीं रहा होता तो तुम्हें गन्ने की तरह चूस कर रख देता। किस लिए? वो जब खा रहा था तो तुमने क्यों कहा कि उसे नेशनल पार्क में छोड़ दो? तुमने उसका अपमान किया इसलिए मारा। तुम्हें पता है एक बार 1952 में क्या हुआ? हाथ जोड़ता हूँ मेरे बाप। तो चुपचाप घास खाओ। उससे बड़ा झटका तो तू बातों से दे देता है। बाप रे। नमस्ते भैया, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। राम सिंह जी भैया। हमारे संस्कार के मुताबिक वर वधु को आशीर्वाद देने का इंतजाम ठीक करो। है। स्वाति, अपने हाथों से तुम इन्हें भेंट दो। ठीक है भैया। सुनो राम सिंह, हाँ भैया। धन्यवाद। इन्हें बस स्टैंड तक छोड़ दे। जी भैया। चलता हूँ भैया। नमस्ते। अरे इस घर का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। गांव वाले शादी करके आशीर्वाद लेने आते हैं तो आप उन पर थाली भर के धन लुटा देते हो। तुम क्यों नहीं करते शादी? तुम्हारी खोपड़ी में यही खुरापात घूमती है क्या? दूसरों पर इस तरह लुटाते रहोगे तो खजाना एक दिन खाली हो जाएगा। इससे तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है। जब कोई लड़की ब्याह करके इस घर में आएगी तो वो इस तरह दौलत लुटाने नहीं देगी। तुम क्या जानो? उससे पहले बेटी की शादी करनी है बेवकूफ। ये क्या असली गोल्ड है? गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड है। भैया एक बात बताऊं? क्या है बहना? आपके रिश्ते की बात आई है और मैं ये चाहती हूँ भैया कि जो भी इस घर में मेरी भाभी बनकर आए उसे मैं पसंद करूँ। आपकी जल्दी शादी हो जाए और आप सुखी से संसार बसा सके भैया। इसकी शादी तुमसे पहले कैसे हो सकती है बेटी? गलत नहीं होगा? इसमें गलत क्या है? माँ बाबूजी के चले जाने के बाद तो भैया ने ही मुझे पाला। अब उनके बारे में कौन सोचेगा? मैं ही सोचूंगी ना। बिल्कुल। तो फिर तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। होने वाली भाभी को सिर्फ मैं ही सिलेक्ट करूंगी। और वैसे भी अगर मैंने जो जो सवाल सोचे हैं, अगर उन सवाल का उन्होंने सही सही जवाब दिया तो मैं उन्हें ओके करूंगी, नहीं तो कैंसिल कर दूंगी। अब आप ही लोग बताइए, ये सब मंजूर है या नहीं? मंजूर है। मंजूर कहने से नहीं चलेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम्हारी होने वाली भाभी यानी मेरी पत्नी को तुम ही पसंद करोगी। इन लोगों के बाद मेरी शादी भी करवा देना बेटी। जरूर करवाऊंगी। अच्छा, तुम्हारी शादी तो मैं ही करवाऊंगी। मैं तुम्हारी भांजी हूँ ना। ठीक है बेटी। बोलो मी भाइयों। हाँ बड़े भैया के लिए मैं लड़की ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है। मछली भैया के लिए लड़की बिल्कुल रेडी है। हाँ बेटी। उसके बाद
छोटे भैया के लिए लड़की ढूंढूंगी उसके बाद आपके लिए। ऐसा क्या है बेटी? मामा जी शादी करनी है तो जैसे मैं कहूँ करो। ऐसा क्या करूँ भांजी? नमस्कार साहब, आइए आइए। आहा, बहुत बढ़िया है। बंगला? नहीं, शर्ट। हाथ हटाओ। ओह सॉरी। डिस्टेंस मेंटेन करो। आइए। हाँ 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 हाँ, कितना बढ़िया है। तो क्या हुआ? चिड़ियों नहीं तो किया है, तुम्हारी शर्ट ज्यादा बदबू दे रही है। डिस्टेंस मेंटेन हैं? करो। मेरा जूता मेरे ही सर। अरे ये क्या है? मुझे एक भिखारी की तरह अकेला छोड़कर चले गए। बाप रे। क्या है ये? दरवाजे पे ही घोंसला लगा रखा है। हटाइए इसे। बुरा मत मान। क्यों? चिड़िया उसी पर गंदा करती है जिसे वो पसंद नहीं करती। इसी बात को लेकर रोज हमारे यहाँ झगड़ा होता है। ऐसा है क्या? तो लड़की को बुलाइए। यही है मेरी बेटी। हाँ। भैया मुझे लड़की पसंद है। तुम्हें और छोटों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो फिर मुद्दे की बात कर ली जाए। अब बात करने जैसा रखा ही क्या है। ले देकर मेरी एक ही बच्ची है। आपकी इज्जत का तो जहाँ जाता हूँ गुणगान ही मिलता है। हाँ करने से पहले मैं इनका इम्तिहान लूंगी। सबसे पहले मैं आपकी बेटी से कुछ सवाल करूंगी। सही सही जवाब दे दिया तो बात पक्की समझो। अरे सवाल जवाब क्यों? इंटरव्यू चल रहा है या एग्जाम हो रहा है? शट अप। तुम पूछो बहन। मायके छोड़ ससुराल आई लड़की का क्या कर्तव्य होता है? क्या कर्तव्य होगा? पैसे वाली होगी तो राज करेगी, गरीब होगी तो चूल्हा फूकेगी वरना जल मरेगी। शू नहीं, चप्पल पहनी है। चुप रहने के लिए। मायके की इज्जत और ससुराल की इज्जत को दुगना करना ही एक लड़की का कर्तव्य है। वाह वाह, क्या जवाब दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट। पति को पत्नी क्या कहकर बुलाएगी? अरे हम कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं जो भगवान कहकर बुलाएगी? उसे जो कहना है कहेगी। मामा जी। अरे मैं कुछ भी कहता हूँ तो चुप करा देते हो। पति को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। जो पति को पसंद नहीं आएगा वो मुझे भी पसंद नहीं आएगा। ऐसी समझदारी होनी चाहिए। तुम्हारे पति को अगर मैं पसंद नहीं आए तो मुझे भगा दोगी क्या? बिल्कुल। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, पति के छोटे भाई बहनों को क्या समझना चाहिए? माँ बाप की जगह भाई भाभी को ही अपना माँ बाप समझना चाहिए। सुपर्ब! आपकी लड़की हमें बहुत पसंद आई। यही बात तुम्हारा भाई अगर अपने मुंह से कह दे तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी बेटा। देखने से पहले मुझे लड़की पसंद नहीं थी। अब मैके की इज्जत के साथ ससुराल की भी इज्जत को बढ़ाने की जो इसने बात कही इसलिए पसंद आई।